कूच बिहार में कल हुई हिंसा के बाद बंगाल की सियासत गर्म हो गई है। हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने इधर कूच बिहार जिले में नेताओं के प्रवेश को 72 घंटे के लिए पहले ही बैन कर दिया है। जिले के सीएम ममता बनर्जी ने आयोग पर इसको लेकर नाराजगी जाहिर की। दरअसल ममता बनर्जी ने आज कूच बिहार जाने का पहले ही ऐलान किया था और आयोग के फैसले के बाद यह संभव नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने आचार संहिता को बीजेपी कोड ऑफ कंडक्ट कहा है। ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा, हम आपको दिखाते हैं ममता बनर्जी ने कैसे निशाना साधा अपने ट्वीट के माध्यम से। चुनाव आयोग का नाम अब मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर देना चाहिए। बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे लोगों से मिलने और उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। वो 3 दिन के लिए मुझे मेरे कूच बिहार के भाइयों और बहनों के पास जाने से रोक सकते हैं, लेकिन मैं चौथे दिन वहां जरूर जाऊंगी। দেখবেন কার্সিয়াং কালিম্পং থেকে শুরু করে ইভেন ভূমিকম্প হয়েছে, সেখানেও কিন্তু আমি ছুটে এসেছি। এমন কোনো ঘটনা নেই যেখানে আমি আসিনি বড় ঘটনা। সুতরাং আমি যেতে চেয়েছিলাম, 72 ঘন্টা আটকে দেওয়া হলো। আমি 14 তারিখ তাদের সাথে দেখা করব। 72 ঘন্টা আটকে দিয়েছে। ওকে, আই উইল বি ওয়েটিং ফর 72 আওয়ার্স অনলি বিকজ অফ দ্য এমসিসি। দো আই থিঙ্ক দ্যাট এমসিসিটা এখন হয়ে গেছে বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট, বিসিসি। এটা এখন বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট হয়ে গেছে। तो कल तक ये लग रहा था कि दीदी अब आगे क्या करने वाली है, लेकिन उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो 14 तारीख को अब देखा करेंगी। मतलब जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। मेरे साथ वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। वरुण, लेकिन जिले के अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपनी थी, चुनाव आयोग ने उनको वक्त दिया था। एक तो प्रारंभिक रिपोर्ट में अभी तक सिलसिलेवार जरा बताइए निकलकर क्या सामने आया है, क्या हुआ कि हालात इतने खराब हो गए, हिंसक हो गए कि 4 लोगों की जान चली गई। देखिए, प्रारंभिक रिपोर्ट जो है करीब 4 बजे सौंपी जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हालात वहां बने थे, जो आला अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो उनका ये कहना है कि जो पब्लिक थी वो लोगों को वोटिंग करने नहीं दे रही थी। एक बड़ा तबका भीड़ का आया और अचानक जो है उसने पोलिंग बूथ पर बाकायदा हंगामा करना शुरू कर दिया। सीआरपीएफ के जवानों के जो हथियार है वो छीनने की कोशिश की गई और वहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई कि अगर वहाँ पर फायरिंग नहीं की जाती तो कई लोगों की जान चली जाती, ऐसा सीआरपीएफ का कहना है। तो इलेक्शन कमीशन ने कल अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया है, जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आज शाम 4 बजे तक उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और बाकायदा ये समझाया गया है कि 72 घंटे तक, क्योंकि स्थिति वहाँ बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है, करीब 13 से ज़्यादा जो सीआरपीएफ की टुकड़ियां हैं वहाँ पर तैनात की गई हैं और अभी किसी भी नेता के जाने की पाबंदी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा कि 72 घंटे तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता वहाँ पर नहीं जाएगा। अब आप समझिए कि आखिर इसको पॉलिटिकली फ़ायदा उठाने की कोशिश लगातार कल से टीएमसी भी कर रही है और बीजेपी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ भी वहाँ पर हुआ वो टीएमसी ने करवाया, जबकि टीएमसी ये समझा रही है कि इलेक्शन कमीशन या फिर जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थिति वहाँ पर ऐसी थी जिससे लोगों की जान चली गई। तो यही पॉलिटिकल माइलेज लेने की लगातार कोशिश की जा रही है। कल ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि वो जाएंगी, 3 दिन की पाबंदी है 72 घंटे के बाद, और 72 घंटे के बाद वहाँ पर जाके लोगों से मुलाकात करेंगी। तो पॉलिटिकल माइलेज कितना ज़्यादा उठाया जा सकता है, इस पूरे एजेंडे को अगले चरण के चुनाव में कितना भुनाया जा सकता है, शायद इसी एजेंडे पर अब तमाम दल चलते हुए नजर भी आ रहे हैं। शुक्रिया आपका विस्तार से बातचीत करने के लिए वरुण। तो बंगाल में रण जारी है और एक दूसरे के खिलाफ आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन 4 बजे आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर के रिपोर्ट सौंपनी है चुनाव आयोग को। जिले के अधिकारी ये रिपोर्ट सौंपेंगे। आगे हमारी खास पेशकश होगी बाबू मोशाय, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर डाल लेते हैं। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में आए 1.5 लाख से ज्यादा मामले, 800 से ज्यादा लोगों की गई जान। केजरीवाल की वैक्सीनेशन में उम्र की पाबंदी को खत्म करने की मांग, कहा दिल्ली में 3 दिन के अंदर सबको लगेगा टीका, घर घर जाकर करेंगे वैक्सीनेशन। बंगाल में हिंसा के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 72 घंटों तक कूच बिहार में नेताओं की एंट्री पर बैन, टीएमसी ने उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, मैदा, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट खाइए और स्वस्थ रहिए। एसोसिएट स्पॉन्सर
सिमको ऑक्सीवेदा हर्बल केयर ब्लीच क्रीम हम रखे आपकी स्किन का ध्यान। पतंजलि हनी प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर एकदम खरा। सर्वोकॉन इंडियाज #1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर रखे सब कंट्रोल में। जिंदल पैंथर TMT रिबार्स देश की शान हर निर्माण की जान। चेहरा बेदाग बढ़ाए आत्मविश्वास मेमोपी HCM स्कार क्लियर। रिलाई हेयर ऑयल घने और लंबे बालों के लिए अब नो कॉम्प्रोमाइजेज। यूज रिलाई हेयर ऑयल। ताजगी भरे दिन की शुरुआत आयुर हर्बल बॉडी वॉश के साथ। और अब वक्त है बंगाल चुनाव पर हमारी खास पेशकश बाबू मोशाय का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज बात ममता दीदी के बाबू मोशाय यानी कि प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर को हम ममता के बाबू मोशाय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बंगाल की जमीन पर जाकर दीदी के विजय की स्क्रिप्ट लिखने लगे हैं। लेकिन इन्हीं प्रशांत किशोर की वजह से दीदी बीच चुनाव में ही मुश्किलों के चक्रव्यूह में फंस गई हैं। बंगाल में प्रशांत किशोर का ऑडियो बम फूटा है और एक नहीं बल्कि 4-4। उसके बाद मोदी सेना बंगाल का वोट गेम बदलने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। देखिए कैसे। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, SC ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है, वोट है। ये ऑडियो टेप, ये आवाज है ममता दीदी के बाबू मोशाय की, TMC के चुनावी चाणक्य की, राजनीति के बड़े रणनीतिकार की। वो मुद्दा है ही नहीं, मोदी यहाँ पॉपुलर है। ये आवाज है प्रशांत किशोर की, वही प्रशांत जो बाबू मोशाय बनकर बंगाल के रण में दीदी को जिताने गए हैं। पीके को ममता के लिए खेला करना था, लेकिन इन्हीं के साथ खेल हो गया और ये खेल किया है बीजेपी ने। बीजेपी के एक नेता है, नाम है अमित मालवीय। बीजेपी IT सेल का जिम्मा संभालते हैं अमित मालवीय ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, 4 ऑडियो बम फोड़े, दावा किया कि बंगाल में प्रशांत किशोर ने हार मान ली है। ऑडियो चैट बाहर आया तो बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। ऑडियो सामने आने के बाद बंगाल में कैसे चुनावी भूकंप आया उसकी पूरी पिक्चर आपके सामने आने वाली है। लेकिन इस फिल्म को आप पूरी तरह तब समझ पाएंगे जब पहले दीदी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ऑडियो टेप सुनेंगे। Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha. लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ will 75 BJP 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है। तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भी ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। एक जो उसका सब्सटेंशियल तो परसेप्शन की बात हो गई, जो सब्सटेंशियल इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे तो भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इम्पोर्टेड हो सकते हैं लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का एक दो जिला अगर छोड़ दे आप जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है। आई हैव सेड 50 to 55% हिंदूज आर वोटिंग फॉर बीजेपी। उस तरफ क्लब हाउस ऑडियो चैट में प्रशांत किशोर मुसलमानों को लेकर हुई अब तक की राजनीति पर भी राय जाहिर करती नजर आ रही हैं। जो मेजर जो प्रॉब्लम है विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 ईयर से देयर हैज बीन ब्लेटेंट एफर्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन डन टू अपीज द माइनॉरिटी। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स
का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है, कहीं ना कहीं देयर इज सम एलिमेंट which BJP is exploiting, and that element is coming from the blatant misuse of minority politics by some of these parties. तो आप उससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते। ऑडियो चैट का जो हिस्सा पब्लिक डोमेन में आया है, उसमें प्रशांत किशोर ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि बंगाल में मोदी मैजिक काम करता नजर आ रहा है। बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, which is a very big thing. मोदी is very popular. यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं। क्लब हाउस ऑडियो चैट रिलीज करने के बाद बीजेपी ने कैसा गेम किया वो आपके सामने आने वाला है, लेकिन पहले आप ये समझिए कि ये ऑडियो क्लिप बाहर कैसे आया। दरअसल क्लब हाउस नाम का एक ऐप है जिसमें 5000 लोग एक साथ जुड़कर आपस में बातचीत कर सकते हैं। क्लब हाउस में रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं होती। देश के चुनिंदा पत्रकारों के साथ प्रशांत किशोर क्लब हाउस के जरिए जुड़े और बंगाल चुनाव पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। किसी ने इसी ऑडियो कॉन्फ्रेंस की बातचीत का दूसरे फोन से ऑडियो बनाया। बीजेपी ने इसी के कुछ हिस्से को लीक कर दिया। मतलब ये कि जो ऑडियो बाहर आए हैं वो पूरे नहीं हैं, बल्कि लंबी बातचीत के छोटे छोटे हिस्से। लेकिन बीजेपी को मौका मिल गया तो उसने चुनावी चौका मारने में देर नहीं की। ममता बनर्जी और टीएमसी ये जानते हैं कि वो ये चुनाव हार रहे हैं। उनके रणनीतिकार इस बात को ऑडियो टेप पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एडमिट कर चुके हैं। उनके दावे आज जनता के सामने हैं। मोदी सेना इस ऑडियो को पकड़कर फ्रंट फुट पर खेलने लगी तो प्रशांत किशोर ने बीजेपी को पूरा ऑडियो जारी करने का चैलेंज कर दिया। मुझे बड़ी खुशी है कि बीजेपी मेरे क्लब हाउस चैट को अपने नेताओं के शब्दों से अधिक गंभीरता से ले रही है। ऑडियो का चुनिंदा हिस्सा लीक करने के बजाय बीजेपी को पूरा ऑडियो डालना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है और फिर दोहरा रहा हूं कि बीजेपी बंगाल में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। बीजेपी को लग रहा है कि उनके हाथ प्रशांत किशोर का ऑडियो नहीं, वोट का जैकपॉट लग गया है। यही वजह है कि प्रशांत के ऑडियो चैट को हवा देकर बंगाल की चुनावी बयार बदलने निकल पड़ी है। प्रशांत किशोर को खुद को मालूम था, लेकिन पैसे के लिए सबको धोखा देने के लिए ये तृणमूल का पूरा दायित्व लिया है। सबको पता है 500 करोड़ रुपए तो जनता के हाथ से लिया है, जनता का पैसा है। कहाँ से ले 500 करोड़ रुपए टीएमसी को कहाँ से मिलेगा? तो प्रशांत किशोर भी जानते हैं मोदी जी बेस्ट है और मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में सोनार बांग्ला होगा। भगवा ब्रिगेड का जोश भले ही हाई है, वो भले ही मान रही है कि ममता पर हार की आफत आई है, पर जो लड़ाई से पहले ही जंग मैदान में हथियार डाल दे वो दीदी नहीं, उनका नाम ममता नहीं। মনে রাখবেন তৃণমূল কংগ্রেস জিতছে, তৃণমূল কংগ্রেস আসছে, বিজেপি হারছে তাই গুলি করছে, বিজেপি হারছে তাই গালাগালি দিচ্ছে। বিজেপি হারবে, গোহারা হারবে, হারবে। বাংলা গুজরাটিদের দখল করতে দেব না, বাংলা গুজরাটিদের দখল করতে দেব না, বাংলা গুজরাটিদের দখল করতে দেব না।
फिलहाल सूरत हाल यह है कि ममता के बाबू मोशाय को लेकर बंगाल में बड़ा चुनावी बखेड़ा खड़ा हो गया। मोदी और ममता दोनों की सेनाएं इस पर एक दूसरे से टकरा रही। ऑडियो युद्ध का ये तो ट्रेलर भर है। बाबू मोशाय सीरीज की अगली और असली पिक्चर तो तब रिलीज होगी जब प्रशांत किशोर के क्लब हाउस चैट का पूरा ऑडियो बाहर आएगा, और जब आएगा तो बंगाल का माहौल बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो दरअसल जिस प्रशांत किशोर के ऑडियो को लेकर बंगाल में बवंडर आ गया है, आपको उन प्रशांत किशोर के बारे में भी जानना चाहिए। आपने अब तक प्रशांत किशोर का नाम सुना होगा, उनका काम सुना होगा, लेकिन आज आपके सामने प्रशांत की जिंदगी का वो अध्याय हम खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में आप यकीनन नहीं जानते होंगे। মনে রাখবেন তৃণমূল কংগ্রেস জিতছে, তৃণমূল কংগ্রেস আসছে। प्रशांत किशोर मंच पर नहीं बैठते हैं, रैलियों में शामिल नहीं होते, वो नेता नहीं है, लेकिन जब रणनीति बनाते हैं खाटी राजनेताओं की छुट्टी कर देते हैं। आजकल देश में जब भी जहां भी चुनाव आता है प्रशांत किशोर का नाम सामने आता है। पर्दे के पीछे से प्रशांत और उनकी टीम कभी मोदी की कैनवासिंग करती है, कभी कांग्रेस का गेम बनाते हैं, कभी केजरीवाल की चुनावी गोटी सेट करते हैं, तो कभी नीतीश की नैया पार लगाते हैं। यही प्रशांत किशोर आजकल बंगाल में है। अपने इलेक्शन प्लान के जरिए दीदी को तीसरी बार गद्दी दिलवाने के गुणा भाग में लगे हुए हैं। ये तो हुई वो बात जो कमोवेश आप जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको चुनावी पिच पर पीके का स्कोर देखना चाहिए। प्रशांत किशोर अब तक 7 चुनावों में अलग अलग पार्टियों के लिए रणनीति बना चुके। 6 चुनावों में उनकी इलेक्शन प्लानिंग कारगर साबित हुई। सिर्फ एक ही चुनाव ऐसा है जिसमें उनकी रणनीति फेल हुई। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई। लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी के लिए रणनीति बनाई। ये प्रशांत किशोर का ही माइंड था कि 2014 के चुनाव में मोदी की सुनामी आई। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के लिए बैटिंग करने उतरे। पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की गद्दी पर बिठाया। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जगमोहन को रिकॉर्ड जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी प्रशांत का ही माइंड गेम सफल रहा और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 2017 में प्रशांत की प्लानिंग फेल हो गई। यूपी विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस को जीत दिलाने में नाकाम रहे। किसी की छवि कैसे बनानी है, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब प्रशांत किशोर से बेहतर शायद ही कोई जानता हो। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने प्रशांत किशोर को खुलकर खेलने का मौका दिया। चाय पे चर्चा, रन फॉर यूनिटी और मंथन जैसे इलेक्शन इवेंट्स प्रशांत के ही दिमाग की उपज थे, जो 100% सक्सेस हुए। बिहार के बक्सर जिले से आने वाले प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट अपना करियर शुरू करने से पहले यूनिसेफ के लिए बतौर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की नौकरी करते थे। गुजरात के सबसे बड़े आयोजनों में से एक वाइब्रेंट गुजरात की रूपरेखा प्रशांत किशोर ने ही तैयार की थी। प्रशांत किशोर एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है आईपैक, यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। इसके जरिए वो अलग अलग वक्त पर अलग अलग पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम करते हैं। फिलहाल वो इस वक्त ममता का गेम सेट करने में जुटे हैं, लेकिन उनका जो ऑडियो सामने आया है उससे वो नए चुनावी भंवर में फंस गए। आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत खुद को और दीदी को इस चुनावी चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकालते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।